एक काली सांप ने सोती हुई लड़की को चौंका दिया, लेकिन जब वो जागी तो उसे ये एहसास नहीं था कि खतरा पहले ही उसके आसपास फैल चुका। जब वो बाथरूम में गई तब जाकर उसे पता चला कि उसका बॉस ही वो काली सांप। 15 साल पहले जंगल में उसने पहली बार एक विशालकाय काले सांप को देखा। डरने के बजाय उसने प्यार से उसकी चमकती स्किन पर हाथ फेरा। उसी वक्त उसके हाथ से गिरा खून सांप के जख्मों पर टपका और सांप ने महसूस किया कि उसका खून उसे ठीक कर सकता है। लड़की मुस्कुराई और मजाक में कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊं तो कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसने तो ये बात मजाक में कही थी, मगर उस पल ने सांप की किस्मत बदल दी। 15 साल तक वो लड़की के पास रहने के लिए साधना करता रहा। 10 साल की मेहनत के बाद उसने इंसानी रूप ले लिया और अपनी ब्रिलियंस से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उस रात लड़की जब उसकी बाहों में थी तो अचानक उठी और देखा कि इंटरव्यू का टाइम निकल रहा। वो फौरन एक सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने भागा। काली सांप जो अब इंसान बन चुका था उसे पहचान गया। वही लड़की जिसे उसने 15 सालों तक चाहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और ठंडे लहजे में कहा, हम आपको रिजल्ट बताएंगे। लड़की को लगा कि वो फेल हो चुकी है। वो घबराई हुई और एक और मौका मांगने लगी। उसका मासूम चेहरा देखकर वो मुस्कुराया और उसे अपने ठीक पास वाली डेस्क दे दी। उसी रात उसने लड़की को एक जेड ब्रेसलेट दिया और कहा, अगर तुम मेरा नाम पुकारोगी तो मैं उसी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लड़की को लगा शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है और वो तुरंत कोई बहाना बनाकर वहां से चली। घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारने ही वाली थी, लेकिन उसी पल काला सांप उसके सामने प्रकट। कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी एक नजर ने सब कुछ बदल दिया और वो दोनों सड़क से गायब हो। जब लड़की ने आंखें खोली तो खुद को उसकी कार में पाया। मौत को इतने करीब से महसूस करना किसी डरावने सपने जैसा था। वो धीरे से बोला, बस एक बुरा सपना था, अब इसे भूल जा। उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। उसने बताया कि जू में एक काला सांप दिखा है, शायद वही जिसे वो बचपन में मिली थी। ये सुनकर काले सांप को गलतफहमी हो गई। उसे लगा वो अब भी उस पुराने सांप के बारे में सोचती है। लड़की ने फौरन सफाई दी, बचपन में तो मैंने यूं ही कह दिया था कि उससे शादी करूंगी, अब तो बस उसके लिए कोई साथी ढूंढना चाहती हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो काला सांप और कोई नहीं, उसका खुद का बॉस। उस रात काला सांप अपने घर पर बेकाबू। वो सोचकर तड़प रहा था कि जिस लड़की को उसने सालों से चाहा अब वही उसके लिए किसी और को ढूंढ रही है। अगले दिन उसने सीधा पूछ लिया, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लड़की ने कैजुअली अपने बालों को पीछे किया और उसने समझ लिया कि वो उसे टीज कर रही है। वो तुरंत बोला, क्या तुम मुझे टच करना चाहती हो? लड़की ने झटका खाते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर अचानक खुद ही चौंक गई और घबराकर वहां से भाग गई। तभी अचानक उसका फोन बजा। वो जल्दी से छुट्टी लेकर निकल गई, पर उसके जाने के बाद बॉस के दिल में शक की आग लग चुकी थी। उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और देखा कि वो किसी अनजान आदमी का हाथ पकड़कर चल रही है। गुस्से से उसकी आंखों में आग भर गई। उसने टेबल पर मुक्का मारा और ऑफिस के सारे शीशे फूलदान एक साथ टूट गए। पर जो वो नहीं जानता था वो आदमी उसका सिर्फ मामा। इस गलतफहमी ने उसे बेचैन कर दिया। वो पूरी रात सो नहीं पाया, यहाँ तक कि अगले दिन ऑफिस भी नहीं आया। जब लड़की ने उसके असिस्टेंट से पूछा तो पता चला वो बीमार है। वो फौरन उसका ख्याल रखने पहुंची, पर बुखार में तपते हुए उसने उल्टा उसी पर इल्जाम लगाया। तुमने तो वादा किया था मुझसे शादी का, फिर क्यों किसी और को अपना लिया? गुस्से में वो उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि लड़की ने उसके होंठ पर जोर से काटा। तेज दर्द ने उसे होश में ला दिया। अंदर से पछतावे में डूब गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, आराम करो, और फिर चुपचाप चली गई। कुछ दिन बाद जब वो ऑफिस लौटा एक बड़ा क्लाइंट मीटिंग के लिए आया, पर सबको चौंकाते हुए उसने डील को सीधा रिजेक्ट कर दिया। असिस्टेंट हैरान रह गई। जब लड़की को पता चला तो वो उसे समझाने गई, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे मत खोइए। लेकिन उसे लगा वो उस अनजान आदमी के लिए उसके सामने सिफारिश कर रही है। जलन से उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान आ गई। अंदर ही अंदर उसने ठान ली, अब इस डील से उसी आदमी की सच्चाई सबके सामने लाऊं। जब असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई लड़की ने उसे सच्चे दिल से थैंक यू कहा, पर उसका अगला ही वाक्य बॉस का चेहरा बदल देने वाला था। अपने पति के प्यार को परखने के लिए औरत ने एक दिन अपनी मौत का नाटक रचाया। जब उसका पति घर लौटा तो उसे देखते ही घबरा गया। वो रोते हुए दौड़कर उसकी लाश से लिपट गया। वहीं मौजूद उसकी सबसे करीबी सहेली भी घुटनों पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस बनावटी मौत के बीच औरत के दिल में एक सुकून था। उसने सोचा कि उसका पति वाकई उससे प्यार करता है और उसकी दोस्त भी सच्ची है। मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब वो इन दोनों से अच्छा व्यवहार करेगी। लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और सीधा उसकी दोस्त से लिपट कर बोली, माम, क्या मम्मा सच में मर गई? औरत जैसे सुन्न रह गई। बेटी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को माँ क्यों कह रही थी? तभी उसकी दोस्त ने एक चौंकाने वाला सच बताया, क्योंकि उस औरत का परिवार पूरे इलाके में सबसे अमीर था। उसने सालों पहले चुपचाप हॉस्पिटल में उनके बच्चे बदल दिए थे ताकि उसकी खुद की बेटी सारी दौलत की वारिस बन सके। ये सुनते ही औरत की रूह कांप गई। जिसे वो इतने सालों से अपनी बेटी समझकर पाल रही थी वो दरअसल उसकी दोस्त की बेटी थी और उसकी अपनी सगी बच्ची किसी और के घर पल रही थी। अब उसकी दोस्त ने कोई दिखावा नहीं किया। उसने औरत को जोर से थप्पड़ मारा, कई बार लात मारी और फिर बेशर्मी से उसके पति की बाहों में चली गई। उसी पल औरत को याद आया उसकी माँ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये आदमी भरोसे के लायक नहीं। लेकिन उसने हमेशा यही माना था कि उसकी माँ बस बेवजह उसके पति को लेकर सख्त थी। सच्चाई जानने के लिए ही उसने अपनी मौत का नाटक रचा था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी धोखाधड़ी सामने आएगी। कुछ ही देर में उसके ससुराल वाले भी वहाँ पहुँच गए। ससुर ने आते ही अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तू अपनी बीवी तक का ध्यान नहीं रख सका। ये देखकर औरत को लगा कि शायद उसके सास ससुर सच्चे और नेक दिल हैं। लेकिन अगले ही पल ससुर ने ठंडी आवाज में पूछा, अब उस खानदान की दौलत मिलेगी या नहीं, और तूने उसे मरने कैसे दिया? पति ने जवाब दिया, चिंता मत करो, उसकी बेटी हमारे पास है, सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम होगी। इसके बाद सबने मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया, कैसे मातम मनाना है, कौन कब क्या बोलेगा। अंतिम संस्कार की तैयारी में औरत ने एक एक चेहरा देखा और अब उसे समझ आ गया कि ये सब तो मुखौटे पहनकर जी रहे थे। किसी को उससे नहीं, सिर्फ उसके पैसे से मतलब था। उसे माँ की बातों पर यकीन न करने का गहरा पछतावा हुआ। वो चुपचाप आंसू बहाती रही। अगले दिन उसका पिता, जो इलाके के सबसे अमीर लोगों में से एक था, ढेरों तोहफे लेकर बेटी से मिलने आया। लेकिन बेटी का फोन स्विच ऑफ था। हैरान होकर उसने देखा दरवाजे पर शोक सूचना लगी हुई थी। दामाद ने बड़े गमगीन अंदाज में उसे बताया कि बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। औरत अंदर ही अंदर घिन से भर गई। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं सकी। उसका शरीर अब भी बहुत कमजोर था। वो सिर्फ चुपचाप सब देखती रही। उधर उसकी दोस्त नकली आंसू बहा रही थी और दोगलेपन से कह रही थी, मैं इस बच्ची का ख्याल रखूंगी। फिर अचानक उसने घमंड में कहा, तेरे बेटे को तो मैंने पहले ही रास्ते से हटा
हटा दिया। ये सुनते ही औरत कांप उठी। उसे अब पता चला कि उसका असली बच्चा तो एक बेटा था। गुस्से और दुख में उसने सामने खड़ी अपनी तथाकथित दोस्त के बाल पकड़ लिए और पूरा माहौल सन्न रह गया।